पवित्र आत्मा ही मनुष्य जाति की एकमात्र आशा है। यशायाह अध्याय 6 वचन 1 से 13। जिस पर उज्जियाह राजा मर गया, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराफ दिखाई दिए। उनके 6 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 पंखों से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराफ हाथ में अंगार लिए हुए, जिसे उसने चपेट से चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बुझो। तू इन लोगों को मत मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, है प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़े और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्य को उससे दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए। चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। यशायाह अध्याय 6 में जिसे हमने अभी पढ़ा, इसमें हम भविष्यवक्ता यशायाह को परमेश्वर द्वारा दिखाए गए विभिन्न दर्शन देख सकते हैं। इन दर्शनों में भविष्यवक्ता यशायाह ने साराप को देखा, जिनमें से प्रत्येक के 6 पंख थे। साराप ने अपने 2 पंखों से अपना मुंह ढका हुआ था और 2 से पैरों को, और 2 से वे उड़ रहे थे। वे आपस में चिल्ला उठे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहने लगे, सेनाओं का परमेश्वर पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हम नए नियम के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी स्वर्गदूतों को स्तुति करते हुए देख सकते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह डर के मारे कांप उठा और अपने आप से कहा, मैं नष्ट हो गया हूं, क्योंकि मैंने उस पवित्र को देख लिया है। जब उसने स्वयं को परमेश्वर के सामने खड़ा देखा तो वह जान सका कि वह मृत्यु के लिए अभिषिक्त है। परंतु एक साराप ने वेदी पर से चिमटे से अंगारा लेकर यशायाह के मुंह को छुआ और उससे कहा, तेरा अधर्म दूर हो गया। एक बार जब कोई परमेश्वर का शत्रु बन जाता है तो उसके लिए वापिस मुड़ना मुश्किल है। जो परमेश्वर के शत्रु बन गए उनके लिए मुड़ना और बचना कठिन है। जब परमेश्वर ने कहा, हमारी ओर से कौन जाएगा? भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। तब परमेश्वर ने कहा, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, और ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। जब परमेश्वर ने इजराइल के गिरे हुए लोगों को देखा तो उन्होंने चिंता हुई कि वे उसके पास वापस आ सकते हैं और चंगे हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इजराइल के लोगों के लिए परमेश्वर के विरोध से मुड़ना और उसके पास लौटना असंभव था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा था कि इजराइल के लोगों को अपना हृदय बदलना चाहिए और उसके पास लौटना चाहिए, और यह कि इस वास्तविक सच्चे पश्चाताप के बिना वे केवल परमेश्वर से उन्हें क्षमा करने के लिए कहने से अपने पापों की समस्या को हल नहीं कर सकते थे। ऐसा निष्कपट पश्चाताप बहुत त्रुटिपूर्ण है। इसलिए यदि इजराइल के लोग केवल परमेश्वर अपने कष्टों से राहत पाने के लिए उसके विरुद्ध खड़े होने के अपने आप से पाप को दूर नहीं करते हैं, तो ऐसा कष्टपूर्ण पश्चाताप केवल परमेश्वर को अप्रसन्न करेगा। इसलिए इजराइल के लोगों को जो सबसे पहला काम करना था वह यह था कि वे ईमानदारी से अपने हृदय को परमेश्वर के विरुद्ध अपने विरोधी से मोड़े। यदि वे सच्चे पश्चाताप के बिना केवल बहाना बनाने के लिए परमेश्वर के पास लौट आए तो परमेश्वर इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वे परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के अपने पाप के लिए योग्य रूप से परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। परमेश्वर जिसका न्याय करना चाहता है उनका न्याय करता है, और जिन पर वह अनुग्रह करना चाहता है उन पर अनुग्रह करता है। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर न्यायी है। यशायाह अध्याय 6 वचन 13 कहता है, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज उसको काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि वे मूर्ति पूजा को अपने पाप से फिरने में सक्षम होंगे, परमेश्वर के पास लौट आएंगे और मूर्तियों की पूजा करने और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने का ऐसा पापपूर्ण जीवन जीना बंद कर देंगे। भले ही परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से ऐसा जीवन जीने से रोकने की मांग की थी, फिर भी उनके लिए रुकना असंभव था। आइए कल्पना करें कि इजराइल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के अपने पाप से फिर गए और उसके पास लौट आए।
तब परमेश्वर के लिए यही उचित होगा कि वह उनके पापों का क्षमा करे और उन्हें स्वीकार करे। परमेश्वर ने उन्हें फिरने के कई अवसर दिए थे, हालांकि उन्होंने अभी भी मूर्ति पूजा के पाप से मुड़ने और इनकार कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने की उनकी विद्रोही इच्छा मूल रूप से एक पेचीदा कंकाल की तरह उनके हृदय में जमा चढ़ चुकी थी और उन्हें उनके पूर्वजों से मिला दी थी। दूसरे शब्दों में, वे गलत जीवन जी रहे थे क्योंकि वे पहले से ही संसार में परमेश्वर की अवज्ञा करने की इच्छा के साथ पैदा हुए थे। भले ही पहले मनुष्य आदम को परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था, वह पतित स्वर्गदूत के प्रलोभन में पड़ गया जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा था। पतित स्वर्गदूत की बुरी इच्छा के साथ अपने दिल को एकजुट करने के लिए आदम ने परमेश्वर के साथ स्थान को हड़पने की कोशिश करके उसके खिलाफ विद्रोह करने के गंभीर पाप में गिरकर अंत किया। इस तरह न केवल आदम का हृदय बल्कि उसके वंशजों के रूप में हमारा हृदय भी परमेश्वर के शत्रु के प्रभाव में आ गया। इसलिए उस समय इजराइल के लोगों को आदम से विरासत में मिले बुरे पाप को स्वीकार करना चाहिए था और परमेश्वर के सामने घुटने टेकने चाहिए थे। उन्हें यह पहचानना चाहिए था कि वे परमेश्वर की न्याय से बच नहीं सकते और उसके पास लौट आए। जब हम संसार में पैदा हुए थे तो हमें वह विद्रोही हृदय विरासत में मिला था जो आदम के पास था जब उसने पाप किया था। हमें यह समझना है कि क्योंकि हम अपने स्वभाव से अवज्ञा करने और परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने की इच्छा के साथ पैदा हुए थे, हम परमेश्वर का आशीर्वाद तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने बुरे पापों को उसके सामने स्वीकार करते हैं। वर्तमान युग में रहने वाले हम लोगों को भी उन पापों को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होकर किए हैं। आपको भी परमेश्वर के सामने स्वीकार करना होगा कि जब आप इस दुनिया में पैदा हुए थे तो आपके दिल में पहले से ही उसके खिलाफ खड़े होने की इच्छा थी और आप इसी के साथ जीवन जिए। इसलिए सभी मनुष्यों को यीशु मसीह मानवता के उद्धारकर्ता के पास लौटना चाहिए और पानी और आत्मा के सुसमाचार को स्वीकार करना चाहिए जो उसने हमें उद्धार की कृपा से दिया है। सभी मनुष्यों को यह स्वीकार करना चाहिए कि उन्हें आदम का पाप विरासत में मिला है और वे आज तक परमेश्वर के विरोधियों के रूप में जीवन जीते आए हैं। तब उन्हें विनम्रता पूर्वक परमेश्वर से उसकी दया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मनुष्य को परमेश्वर के पास वापस लौटना चाहिए और वास्तव में पश्चाताप करना चाहिए ताकि जब वे परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए थे तब उन्होंने जो मूलभूत पाप किए थे उनसे चंगाई प्राप्त की जा सके। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि यह स्वीकार किए बिना कि वे स्वभाव से ही परमेश्वर के विरोधी है, उनके विरुद्ध खड़े होकर परमेश्वर के पास लौटना असंभव है। हम सभी को परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप करने और अपने पापों से बचने के लिए हमें पहले परमेश्वर के अधिकार, उसकी पवित्रता और उसके सम्मान को पहचानने का विश्वास होना चाहिए। आपको भी अब यह स्वीकार करना चाहिए कि आपके हृदय में परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने की इच्छा थी। इसलिए हमें परमेश्वर की पवित्रता के प्रति समर्पण करना है और उसके महान आशीषों, करुणा के अनुग्रह और धर्मी उद्धार में विश्वास करना और उसकी स्तुति करना है। हमारे लिए ऐसे प्रतापी और दयालु परमेश्वर के पास लौटने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन और पवित्र आत्मा की सहायता के बिना असंभव होगा और हमें यीशु मसीह के कार्य में विश्वास करके यह सहायता प्राप्त करनी होगी। नए नियम के युग में आगमन के साथ सभी मनुष्यों को यह समझना होगा कि पानी और आत्मा की सुसमाचार वचन की मदद के बिना जो हमारे प्रभु ने हमें अपने उद्धार के रूप में दिया है, उनके लिए सच्चे उद्धार तक पहुंचना असंभव है। अब हमें यह तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम मूल रूप से पापी हृदय के साथ पैदा हुए थे जो परमेश्वर और उसके वचन के खिलाफ खड़े होने की इच्छा रखते थे। जैसा कि हम इस तरह परमेश्वर के शत्रुओं के रूप में रहते थे, हमारी एकमात्र आशा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के धर्मी कार्य में है। इस संसार में हमारे सभी पापों से छुटकारे की हमारी आशा अब यीशु मसीह पर टिकी हुई है जो पानी और आत्मा के अनुसार सुसमाचार के साथ हमें खोजने के लिए आया था। इसलिए यह यीशु मसीह और उसके उद्धार के धार्मिक कार्य में विश्वास करने के द्वारा हम अपने सच्चे उद्धार तक पहुंच सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले यीशु मसीह के कार्य को समझना होगा जो उद्धार के सत्य का गठन करता है। यह समझ उद्धार के वचन के द्वारा पहुंचती है जिसकी यीशु मसीह ने मानव जाति की प्रतिज्ञा की थी। मानव जाति के पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने स्वेच्छा से पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित बलिदान के रूप में परमेश्वर पिता को अपना शरीर अर्पण कर दिया। जब हम इस सच्चे उद्धार में विश्वास करते हैं तब हम वास्तव में छुटकारा पाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि नए नियम के युग में यीशु मसीह ने पानी और आत्मा के सच्चे सुसमाचार वचन के द्वारा मानव जाति के पापों को मिटाने का कार्य पूरा किया। अब हमें अपने हृदय से उद्धार के सत्य पर विश्वास करना चाहिए जो पानी और आत्मा के सुसमाचार वचन के द्वारा हमारे पास आया है। जब हमारे पास यह विश्वास होता है तो हमारा उद्धार यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण सिद्ध होता है। जब हम पानी और आत्मा के सुसमाचार वचन पर विश्वास करते हैं, पापों की क्षमा का सुसमाचार जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है, तभी हम वास्तव में पवित्र परमेश्वर के पास लौट सकते हैं। तभी हम अंत में उस पवित्र परमेश्वर के पास लौट सकते हैं जिसने हमें बनाया, उसकी धार्मिकता की स्तुति करे और हमेशा के लिए जीवित रहे। हमारे विश्वास के लिए पवित्र परमेश्वर द्वारा स्वीकार्य होने के लिए हमें यह विश्वास होना चाहिए कि पानी और आत्मा का सुसमाचार वचन यीशु मसीह ने हमें दिया है जो वास्तविक सत्य है।
हमारा उद्धार यीशु मसीह के प्रायश्चित के बलिदान के द्वारा पूरा हुआ है, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वह मानव जाति के पापों को मिटा देगा। अब हमें हमारी आशा केवल यीशु मसीह पर रखनी चाहिए। आज तक प्रत्येक मनुष्य ने पुराने नियम के समय में इजराइल के लोगों के समान जीवन व्यतीत किया है, अर्थात सभी मनुष्य परमेश्वर के शत्रुओं के रूप में जी रहे हैं, क्योंकि प्राचीन काल में इजराइल के लोग परमेश्वर के विरोधियों के रूप में उसके और उसके वचन के विरुद्ध खड़े होकर जीवन जीते थे। इसलिए वे दूसरे राष्ट्र के जुए के नीचे बहुत अधिक पीड़ा सहने के योग्य थे। इजराइल के लोगों को उनके द्वारा किए गए सभी पापों से बचाने के लिए परमेश्वर को अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान की कीमत चुकानी पड़ी। प्रत्येक मानव जीवन निरपवाद रूप से परमेश्वर की दृष्टि में एक खोई हुई भेड़ थी। मैंने पहले उल्लेख किया था कि मनुष्य को परमेश्वर के पास लौटने के लिए उन सभी को यह स्वीकार करना होगा कि स्वभाव ही से वे आदम की तरह ही परमेश्वर की पवित्रता और महिमा के विरुद्ध खड़े हुए हैं। यह तब होता है जब मनुष्य वास्तव में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के अपने पाप पर विलाप करते हैं कि अंत में उसके उद्धार और अनुग्रह का द्वार खुल जाता है। हम सभी को अब पानी और आत्मा के सुसमाचार की सच्चाई के सामने घुटने टेकने चाहिए जो यीशु मसीह ने मानव जाति को दिया है। अपने पापों को स्वीकार करें और परमेश्वर द्वारा प्रदान किए जा रहे उद्धार के अनुग्रह को स्वीकार करें। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम सब नरक में डाले जाने और उसके वचन के विरुद्ध खड़े होने के पाप के लिए परमेश्वर की निंदा का सामना करने के लिए अभिषिक्त थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्चे उद्धार तक पहुंचने की योग्यता तभी प्राप्त होती है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने अपने शत्रु का पक्ष लिया और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए। हमने अब तक परमेश्वर की पवित्रता और उसके प्रताप के विरुद्ध विद्रोह किया था। मनुष्य को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता को समझना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और इस प्रकार परमेश्वर के पास लौटना चाहिए। केवल तभी उनके लिए परमेश्वर द्वारा प्रदान किया जा रहे उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करना संभव है। हम परमेश्वर के शत्रुओं के रूप में जी रहे थे और हमें अपने सभी पापों से बचाने के लिए उद्धार के वास्तविक सत्य को समझना अनिवार्य था जो परमेश्वर ने हमें हमारे लिए दिया था। इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद यीशु मसीह परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र को मानव जाति के सभी अपराधों को सहन करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा दिया गया था और उन्होंने क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया। हमें विश्वास करने के लिए विश्वास की आवश्यकता थी कि यीशु का यह बपतिस्मा और उसका लहू छुटकारे का बलिदान था जिसे प्रभु ने हमारे पापों को दूर करने के लिए किया था। पानी और आत्मा का सुसमाचार हमारे पापों को दूर करता है और इस सुसमाचार में विश्वास ही मानव जाति की आवश्यकता है। जब हम उद्धार के सत्य पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने 2000 साल पहले इस धरती पर आने पर पूरा किया, तो हम उन सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं जिन्होंने हमें अब तक अपने अंधकार में कैद कर रखा था। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने मानव जाति को जो सच्चा उद्धार दिया है वह परमेश्वर के वचन में लिखे पानी और सत्य के सुसमाचार के साथ शुरू होता है और पूरा होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पापों से मुक्ति परमेश्वर के वचन में विश्वास करने से प्राप्त होती है। परमेश्वर ने कहा, पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी पापियों के लिए उद्धार केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वे यीशु मसीह के धर्मी बलिदान पर विश्वास करते हैं जो कि पवित्र वंश है। यह विश्वास उन सभी के लिए एकमात्र आशा है जो आज तक पापी है। हम वास्तविक आशा तभी पा सकते हैं जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने पानी और आत्मा के सुसमाचार सत्य के साथ पापों की सच्ची क्षमा को पूरा किया है। परमेश्वर का प्रकाशन जिसे भविष्यवक्ता यशायाह ने देखा था, नए नियम के युग में आने वाले उसके उद्धार के अनुग्रह के बारे में बोलता है। सभी मनुष्य पाप में गिर गए थे, लेकिन पानी और आत्मा का सुसमाचार उन्हें उनके सभी पापों से बचाएगा और यीशु मसीह यह सुसमाचार उन्हें देगा जो उस पर विश्वास करते हैं। हम सब परमेश्वर की संतान बनने के लिए धन्य है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम पानी और आत्मा के सच्चे सुसमाचार के वचन पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं या नहीं, जो यीशु मसीह ने हमें पापों की क्षमा के रूप में दिया है। संसार के धर्मों पर भरोसा करके मनुष्य जाति उद्धार तक नहीं पहुंच सकती। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि किसी भी मौजूदा सांसारिक धर्मों पर भरोसा करके उनके लिए अपने पापों से बचना असंभव है। इस दुनिया के धर्म सिखाते हैं कि लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग के राज्य में तभी जा सकते हैं जब वे अपने अच्छे कामों से अपने पापों का समाधान करें। उनका मानना है कि उनके पापों की समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका पुण्य करना और कई अच्छे कर्म करना है। वे अपने स्वयं के विचारों पर भरोसा करते हैं, यह सोचते हुए कि यदि वे अपने दिल और दिमाग से उत्पन्न होने वाले दुष्ट पापों से पश्चाताप करते हैं और एक पुण्य जीवन जीते हैं तो वे इन सभी पापों से बच सकते हैं। परमेश्वर और उसके वचन के बजाय अपने स्वयं के अच्छे कार्यों पर विश्वास करते हुए वे व्यर्थ सोचते हैं कि वे अपने अच्छे कार्यों के कारण स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। उन्हें अधिक गलत नहीं होना चाहिए। यहां तक कि जब उन्हें परमेश्वर द्वारा दिया गया उद्धार का सच्चा वचन दिया जाता है तब भी वे इसे समझ नहीं सकते। इस प्रकार धार्मिक लोग विश्वास करते हैं कि उनके पापों को धीरे धीरे संबोधित किया जाता है क्योंकि वे अपने अपराधों से पश्चाताप करते हैं। यह कितना दुखद अविश्वास है। यीशु समुदायों में भी
बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे खुद को फिर से पाप न करने का संकल्प लेते हैं और कदम दर कदम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, तब उनके पाप परमेश्वर की कृपा से धुल जाते हैं। मेरे लिए यीशुइयों द्वारा की जाने वाली पश्चाताप की ऐसी प्रार्थना दुनिया के धर्मों से अलग नहीं है। दूसरे शब्दों में, ये ईसाई दुनिया के किसी भी अन्य धार्मिक लोगों के समान विचारों के साथ एक धार्मिक जीवन का अभ्यास कर रहे हैं। समय बीतने के साथ वे स्वयं देखेंगे कि कैसे उनकी स्वयं स्वयं का इच्छाधारी धार्मिक विश्वास वाष्पित हो जाता है और एक घोर विफलता में समाप्त होता है। इन भटके हुए ईसाइयों को उन सभी पापों से मुड़ने के लिए जो उन्होंने आज तक परमेश्वर के खिलाफ खड़े होकर किए हैं, उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार वचन पर लौटना चाहिए जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास के बिना भ्रामक हठ धर्मिता से मुड़ना असंभव है। उन्हें यह समझना चाहिए कि अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें अपनी पश्चाताप की प्रार्थनाओं में जितने भी प्रयास किए हैं, वे पूरी तरह से बेकार हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वभाव से सभी मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के लिए मूलभूत पापों के साथ पैदा हुए थे। यह इसलिए भी है क्योंकि वे मनुष्य भविष्य में ऐसे पाप करते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। पापियों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए मानव जाति के उद्धारकर्ता ने पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा हमारे स्थान पर उद्धार का बलिदान चढ़ाया, और इस पर विश्वास करना ही सभी मनुष्यों के लिए परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के पाप से मुड़ने और उसके पास लौटने का एकमात्र तरीका है। मानव जाति परमेश्वर के पास तभी लौट सकती है जब वे उद्धार के उस कार्य में विश्वास करे जो यीशु मसीह ने उनके पापों को मिटाने के लिए किया था। इसलिए मनुष्य जाति की आशा केवल यीशु मसीह पर टिकी हुई है। सभी मनुष्य के लिए केवल एक ही आशा बची है, और वह है यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को उनके उद्धार के अनुग्रह के रूप में मानना। यह विश्वास ही उनकी आशा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों को एक बार और हमेशा के लिए अपनी देह पर उठा लिया, जो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होकर किए थे। उन्होंने इस संसार के पापों को उठाते हुए मृत्यु के लिए क्रूस पर चढ़ने के द्वारा मानवता के सभी पापों की कीमत चुकाई, और इस प्रकार उसने मानव जाति को सच्ची आशा दी है। यीशु ही उद्धार करता है, जिसने उद्धार के सत्य पर विश्वास करने वाले मनुष्यों के लिए वास्तविक आशा दी है। इस पृथ्वी पर आकर व्यक्तिगत रूप से पापियों के सारे पापों को अपने शरीर पर उठाकर, संसार के पापों को अपने कंधों पर उठाते हुए, क्रूस पर अपना लहू बहाकर और मृतकों में से फिर से जी उठकर यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार को पूरा किया है। प्रभु ने उन सभी को पापों की क्षमा और नए जीवन की अनुमति दी है जो उस धार्मिक कार्य में विश्वास करते हैं जो उसने हमारे लिए पूरा किया है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि पानी और आत्मा के द्वारा आए उद्धार के सच्चे सुसमाचार के वचन पर विश्वास करके हम उन सभी पापों से छुटकारा पा सकते हैं जो हमने आज तक परमेश्वर के खिलाफ खड़े होकर किए हैं। हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन पर विश्वास करते हैं जो यीशु ने हमें दिया है, लेकिन अतीत में हम नहीं जानते थे कि विश्वास के द्वारा सच्चा उद्धार कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होने के पाप से कैद थे। मानव जाति के लिए उद्धार का अनुग्रह उस बपतिस्मा के कारण संभव हुआ जिसके द्वारा यीशु मसीह ने उनके पापों को उठाया, जो बलिदान उन्होंने क्रूस पर दिया, और उनके पुनरुत्थान की सामर्थ। अब हम सबों को अपने पापों से बचाने का एकमात्र तरीका उद्धार के धर्मी कार्य में हमारे हृदय का विश्वास है, जो यीशु मसीह ने हमारे पापों को मिटाने के लिए किया था जब वह 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आया था। केवल यीशु मसीह की धार्मिकता हम सभी मनुष्यों के लिए सच्ची आशा है। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने इस पृथ्वी पर आने पर यरदन नदी में प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से पापियों के सभी पापों को स्वीकार किया, तो हम एक बार और हमेशा के लिए उन सभी पापों से शुद्ध हो सकते हैं जो आज तक हमारे हृदय में जमा थे। दूसरे शब्दों में, हम इस संसार के सभी पापों से एक बार और हमेशा के लिए बच जाते हैं जब हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा इस संसार के सभी पापों को हमेशा के लिए धो दिया। और जब हमारे हृदयों को उद्धार के इस सच्चे वचन पर विश्वास होता है, तब हमारा उद्धार यीशु मसीह की धार्मिकता में विश्वास से शुरू होता है और वहीं पर पूरा होता है। केवल जब हम यीशु मसीह के छुटकारे के कार्य में विश्वास करते हैं, तभी हम वास्तव में परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। अलग तरीके से देखें तो जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पवित्र वंश होगा, तो इसका मतलब है कि यीशु मानव जाति को पानी और आत्मा के सुसमाचार वचन, उद्धार के वचन के साथ बोएगा, और वह इस सुसमाचार में विश्वास करने वाले सभी लोगों को सच्चे उद्धार को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़े होते हैं, तो हमारे भीतर के सारे पाप प्रकट हो जाते हैं। तब हम समझ सकते हैं कि हम पापी हैं, जिन्हें हमारे पापों के लिए परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना चाहिए। हम सच्चे उद्धार तक परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा नहीं, बल्कि केवल अपने उद्धार से यीशु मसीह की धार्मिकता के वचन पर विश्वास करने के द्वारा पहुंच सकते हैं। हम अक्सर बाइबल को अद्भुत कहते हैं और कहते हैं हम अपने पापों से केवल अपने हृदय के विश्वास के द्वारा ही बचाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि सच्चा उद्धार हमारे अपने धर्मी कार्यों पर निर्भर रहने से नहीं, बल्कि केवल यीशु मसीह के धर्मी कार्यों को समझने और उन पर विश्वास करने से ही संभव है।
इसलिए हमें यीशु मसीह द्वारा हमारे लिए किए गए उद्धार के न्यायपूर्ण कार्य पर विश्वास करना चाहिए। इस वचन को अपने हृदय में स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। पानी और आत्मा का सुसमाचार वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, उद्धार के इस सच्चे वचन पर विश्वास करके किसी को भी उद्धार तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। जो कोई भी पापों की माफी के सत्य के रूप में पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन पर पूरे दिल से विश्वास करता है, वह हमेशा के लिए अपने सभी पापों से बच जाता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने सभी अपराधों से तभी धोए जा सकते हैं जब आप पानी और आत्मा के सुसमाचार वचन पर विश्वास करते हैं, जिसे यीशु ने हमारे लिए पूरा किया है। इसलिए हम विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर यीशु मसीह का अभिवादन, धन्यवाद करते हैं। यहां आज के पवित्र शास्त्र पठन में बाइबल कहती है कि सारा ने अपने चेहरे को दो पंखों से, अपने पैरों को दो पंखों से और दो पंखों से उड़ते हुए परमेश्वर की स्तुति की। आज के भाग में जिन स्वर्गदूतों का उल्लेख किया गया है, वे स्वर्गदूत नहीं है जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। यद्यपि ये स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध खड़े नहीं हुए, फिर भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने अभी भी अपने चेहरे और पैरों को पंखों से ढका हुआ था, क्योंकि वे परमेश्वर की पवित्रता के सामने अपनी अशुद्धता को उजागर करना सहन नहीं कर सकते थे। हमारे लिए भी यह तब होता है जब हम परमेश्वर की पवित्रता को समझते हैं कि हमारी अशुद्धता अधिक उजागर होती है, और परिणाम स्वरूप हम समझ जाते हैं कि हम अपने पापों के लिए मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और उस पल में हम यह भी समझते हैं कि उद्धार का अनुग्रह हमारे निकट है। स्वर्ग और पृथ्वी में समान रूप से केवल त्रिएक परमेश्वर ही पवित्र है। ऐसी पवित्रता से न केवल स्वर्गदूत कांपते थे, बल्कि भविष्यवक्ता यशायाह भी डरते थे। परमेश्वर इतना पवित्र था कि जब भविष्यवक्ता यशायाह ने पवित्र परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए देखा, तो वह नहीं जानता था कि क्या किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता के विपरीत उसकी अशुद्धता और अपराध उजागर हो गए थे। और इसलिए वह डर के मारे अपने मुंह के बल गिर पड़ा, जैसा कि भविष्यवक्ता यशायाह जानता था कि केवल एक मनुष्य होने के नाते पवित्र परमेश्वर को देखने का मतलब उसकी बर्बादी होगी। उसने कबूल किया, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यदि अशुद्ध होठ वाले मनुष्य परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से देखे, तो वे सभी महसूस करेंगे कि वे गंदे और अभागे प्राणी हैं, जिनके पास परमेश्वर के सामने मृत्यु का सामना करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जबकि परमेश्वर शब्दों से परे पवित्र है, हम इतने पापी और घृणित है। हम अपने सभी पापों के लिए मरने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। जब परमेश्वर की पवित्रता प्रतिबिंबित होता है, तो हमारा मानव स्वभाव इतना घिनौना, गंदा, दुष्ट और दयनीय होता है कि हम यह समझ कर सकते हैं और स्वीकार करते हैं कि हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। यह भाग हमें यही सिखा रहा है। हमारी ओर से कौन जाएगा? जब परमेश्वर ने कहा, मैं किसे भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेजे। किंतु परमेश्वर ने कहा, यदि तुम उनके पास जाओगे तो यह व्यर्थ होगा। यदि वे मेरी सुन भी ले, तो क्या मेरे विरुद्ध बलवा करने के पाप से फिरेंगे? भविष्यवक्ता यशायाह इजराइल के लोगों के पास गया और उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करने के बाद उसने यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार की बात की, जिसे नए नियम के युग तक नहीं देखा गया था। अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से न केवल अपनी पीढ़ियों को, बल्कि आज की पीढ़ियों को भी। विशेष रूप से भविष्यवक्ता यशायाह ने इस बारे में विस्तार से बात की कि यीशु मसीह किस रूप में इस पृथ्वी पर आएगा, वह किस प्रकार का उद्धार करता होगा और कैसे वह हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर और क्रूस पर उनकी निंदा को सहकर हमें बचाएगा। पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ताओं में से वह भविष्यवक्ता जिसने यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में सबसे अधिक बोला, वह और कोई नहीं बल्कि भविष्यवक्ता यशायाह है। फिर भी परमेश्वर ने कहा, इजराइल के लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे तो उनसे चिल्लाएगा। उनके लिए मेरे विरुद्ध खड़े होने के अपने कार्य से मुड़ना, अपनी इच्छा से मेरे पास आना और अपने पापों से चंगा होना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके हृदयों ने पहले ही परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया था और उसके विरुद्ध खड़े होने से, मुड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि परमेश्वर जानता था कि यदि वह उनके पापों का नवीनीकरण करता है, तो वे उसे अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में पहचानने लगेंगे। इसलिए मानवता के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को भी बचाने की योजना बनाई। परमेश्वर अभी भी प्रतीक्षा कर रहा था, यह जानते हुए कि उसकी धार्मिकता में विश्वास करेंगे, और इस प्रकार उसने सभी पापों से बचाने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता से कहा कि जब तक इजराइल के लोगों को मन नहीं जा होते, तब तक वह उनसे कोई अपेक्षा नहीं करता। यहां याद रखने के लिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, और वह यह है कि जब हम परमेश्वर के शत्रुओं को सुसमाचार सुनाने का प्रयास करते हैं, तो हमें भी वैसे ही अपेक्षाएं रखनी चाहिए। परमेश्वर का वचन इस वर्तमान युग में भी यही लागू होता है। जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं, उनके लिए वह केवल यह उचित है कि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार का सत्य, परमेश्वर की भविष्यवाणी के वचन का प्रचार करें। हालांकि जिनके दिल परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं, वे उसके वचन को स्वीकार नहीं करते हैं।
भले ही हम उन्हें इस प्रकार का प्रचार क्यों ना करें। अलग तरीके से कहे तो जो लोग अपने हृदय से परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, उन्हें उद्धार के धर्मी कार्य की आवश्यकता है, जिसे यीशु मसीह ने हमेशा के लिए पूरा किया, और इसलिए उन्हें केवल इसी सत्य पर विश्वास करके बचाया जाना चाहिए। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी पापियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार वचन की आवश्यकता है, जिसे यीशु मसीह ने कहा था। हमारे उद्धारकर्ता के रूप में यीशु ने हमें बताया कि उद्धार के सत्य में विश्वास करने की इच्छा रखने वाले सभी पापियों को सुसमाचार सत्य पानी और आत्मा का प्रचार करना हमारे लिए अनिवार्य है। आज जब सच्चे सुसमाचार का प्रचार करने वाले गवाह पापियों के पास पहुंचते हैं, तो उनका कर्तव्य है कि वे पानी और आत्मा के सुसमाचार वचन का प्रचार करें, जो नए और पुराने नियम में लिखे गए परमेश्वर के सच्चे वचन के साथ पूरा हुआ है। और सभी पापी जो इस वचन को सुनते हैं, केवल तभी बचाए जा सकते हैं जब वे यह पहचाने और विश्वास करें कि पानी और आत्मा का परमेश्वर द्वारा बोला गया सुसमाचार ही उन्हें बचा सकता है। यदि हम अन्यथा केवल अपने स्वयं के आत्मिक अनुभवों के बारे में प्रचार करते हैं या अपने स्वयं के शारीरिक विचारों को जोड़ते हैं, तो जो आत्माएं हमें सुनती है वे बर्बाद हो जाएगी। यदि एक साक्षी उद्धार के सत्य के अलावा कुछ और उपदेश देता है, तो जो लोग इस साक्षी को सुनते हैं वे परमेश्वर द्वारा बनाए गए उद्धार के सच्चे मार्ग से भटक जाएंगे। हमें कभी भी ऐसे मूर्ख गवाह नहीं बनना चाहिए जो अंत में उन आत्माओं को मारते हैं जिन्हें अन्यथा बचाया जा सकता था। जो लोग लोगों की आत्माओं को बचाने वाले उद्धार के कार्य को बर्बाद करते हैं, वे वो हैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार का वचन को जाने बिना केवल एक धर्म के रूप में यीशु के धर्म का प्रचार करते हैं। परमेश्वर का धर्मी कार्य मानव जाति की आशा है। परमेश्वर ने कहा कि जैसे बांझ या बांझ के पेड़ को काट देने पर ठूंठ रह जाता है, वैसा ही पवित्र बीज मानवता के लिए बड़ी आशा होगा। दूसरे शब्दों में, मैं पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता के रूप में भेजा और इस दुनिया के पापों की समस्या को हमेशा के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु द्वारा प्राप्त किए गए बपतिस्मा और क्रूस पर बहाए गए लहू के साथ हल किया। इसलिए यह सच्चा वचन संपूर्ण मानव जाति के लिए आशा है। पापी मनुष्य को इस संसार के पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर की उद्धार की योजना उद्धार की सच्ची आशा है, क्योंकि यह योजना परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु मसीह के धर्मी कार्य के द्वारा पूरी हुई है। परमेश्वर हमें बता रहा है कि केवल उसका धर्मी कार्य ही मानव जाति के लिए उद्धार की सच्ची आशा है, क्योंकि इस संसार के धार्मिक अभ्यासी, जिनमें यीशु भी शामिल है, पानी और आत्मा के सुसमाचार को नहीं जानते हैं। वे यीशु पर व्यर्थ विश्वास करते हैं और सत्य के वचन को स्पष्ट करते हैं। ये लोग अपने स्वयं के विचारों या धार्मिकता पर भरोसा करके उद्धार तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उन्होंने पानी और आत्मा का सुसमाचार वचन यानी उद्धार का सत्य नहीं सुना है, वे पापियों के रूप में अपने धार्मिक जीवन जीने में व्यस्त हैं। वे अभी भी अपनी धर्मपरायणता से अपने पापों को धोने की कोशिश करते हैं, जोश से प्रार्थना करते हैं और अपनी आत्मिकता के बारे में भावुक हो रहे हैं और पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं। हालांकि उन्हें अंततः यह एहसास होगा कि इस तरह के धार्मिक कृत्य उनके पापों को मिटाने में पूरी तरह से अप्रभावी है। इससे भी बदतर कुछ ईसाई है जो परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने के अपने प्रयास में एक गुफा में जाते हैं, उपवास करते हुए प्रार्थना करते हैं और दर्शन देखते हैं का दावा करते हैं। लेकिन इस तरह का उपवास और प्रार्थना उनके पापों को मिटाने के लिए पूरी तरह से बेकार है। अपने स्वयं की धार्मिकता पर भरोसा करते हुए वे कहते हैं कि वे अच्छे यीशु है, जिनका यीशु मसीह में विश्वास त्रुटिहीन है। आज के मसीही समुदायों में कई विश्वासी ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो उन्हें लगता है कि वे उनसे अधिक आत्मिक है और उनसे उनके ऊपर हाथ रखने और प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, ताकि वे अपने पापों को धो सके। हालांकि मुझे यकीन है कि उनमें से कोई भी ऐसे आत्मिक अगुओं से अपने पापों को नहीं धो सकता है। एक भी अपराध नहीं। भले ही अगुवे आत्मिक प्रतीत हो सकते हो, वास्तव में वे आत्मिक धोखेबाज है और परमेश्वर की दृष्टि में झूठे भविष्यवक्ताओं से अधिक कुछ नहीं है। उनके विचार और दिल पहले से ही अपने स्वयं के हितों और लालचों को पूरा करने के लिए अपने अनुयायियों को धोखा देने पर सेट है, और वे जो करते हैं वह एक भिखारी के समान है जो करुणा और कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए अपने दुर्भाग्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। उनका हठधर्मी विश्वास पापियों के लिए सच्चा विश्वास लाने में असमर्थ है। मसीही अगुवे जिनके पास अपने हृदय में पाप है, वे परमेश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि संसार के सभी पापियों का केवल एक ही उद्धार करता है और वह यीशु मसीह है। और वास्तविक सत्य का प्रचार करने वाले वास्तविक आत्मिक नेता वे हैं जो पानी और उस आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करते हैं जो यीशु मसीह ने मानव जाति को दिया है। यीशु मसीह मानव जाति का सृष्टि करता है और वह सच्चा उद्धार करता है जिसने हमें संसार के पापों से हमेशा के लिए बचाया है। यह निर्विवाद है कि यीशु मसीह धर्मी उद्धार करता है जिसने इस पृथ्वी पर आने पर परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा किया। अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। अब हम सभी के लिए हमारा उद्धार निश्चित रूप से तब पूरा होता है जब हम यीशु मसीह की धार्मिकता को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उसके द्वारा पूर्ण किए गए उद्धार का धर्मी सत्य हम विश्वासियों को इस संसार के पापों से बचाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता और परमेश्वर का पुत्र है।
सच्चे उद्धार की आशीष तब प्राप्त होती है जब हम यह समझते हैं और अपने हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा सच्चा उद्धार करता है। मानव जाति के पापों को हमेशा के लिए उठा लेने के लिए यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, और जब उसने ऐसा किया तो उसने हमारे सारे पापों को भी उठा लिया। उसके बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने मृत्यु के लिए अपना लहू बहाया और मृतकों में से जी उठे। इस प्रकार वह हमारा न्यायपूर्ण उद्धारकर्ता बन गया। जब हम इस सत्य के तथ्यों को समझ लेते हैं और अपने हृदय से इस पर विश्वास करते हैं तो हम सभी निश्चित रूप से पापों की सच्ची क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा हमारे प्रभु ने इस संसार के पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार किया और उन्हें क्रूस पर ले गए। दुनिया के पापों का बोझ उठाने के दौरान उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपनी शारीरिक मृत्यु में से जी उठे, और इस तरह हम सभी के लिए सच्चे उद्धारकर्ता बन गए हैं जो अब इस सत्य पर विश्वास करते हैं। जब हम पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के परमेश्वर प्रदत्त सत्य में अपने हृदय से विश्वास करते हैं, तभी हम अंत में परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। उद्धार के इस अटल सत्य में विश्वासियों के रूप में हम तब परमेश्वर की इच्छा को अनुसार जीने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की कलीसिया में रहने के द्वारा धार्मिक लोग शरीर और आत्मा दोनों में समृद्ध हो सकते हैं। और परमेश्वर की कलीसिया वह है जहां सभी विश्वासियों के लिए सच्चा विश्राम पाया जाता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन है। पानी और आत्मा के सुसमाचार उद्धार के सत्य पर विश्वास करने के द्वारा हम सच्चे उद्धार और अनंत जीवन तक पहुंच गए हैं। इसलिए आइए हम सब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए विश्वास से जीना जीवित रहे। आइए हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें, विलाप की दीवार से नहीं। आज भी इजराइल के लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम में विलाप करने वाली दीवार तक जाते हैं। वे अब भी परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं क्योंकि वे उसके पुत्र यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता या अपना परमेश्वर नहीं मानते। वे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के अपने पूर्वजों के पाप से नहीं हटे हैं, और वे अब भी अपने झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ उसके विरुद्ध खड़े हैं। वे यीशु मसीह के विरोध में खड़े हैं क्योंकि वे वही जीवन जी रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने जिया था, अर्थात उनके हृदय परमेश्वर के विरोधियों के साथ एक है। यद्यपि वे वही पाप कर रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने किए थे, वे वास्तव में अपने स्वयं के पापों से बेखबर हैं। वे आज तक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना ही जी रहे हैं, जो उन्हें उनके पूर्वजों को उन सब अपराधों से बचाने के लिए आया था जो उन्होंने किए थे। वास्तव में यदि यहूदी लोगों ने ठीक से पहचान लिया होता कि यीशु मसीह उन्हें उनके पापों से और उनके पूर्वजों के पापों से बचाने के लिए आया था, तो क्या उन्होंने उसे अपने हृदय में अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया होता? यह उनकी अज्ञानता के कारण है कि वे यीशु को अस्वीकार करते हैं। लेकिन समय के साथ मुझे विश्वास है कि यहूदी लोग अंत में यह समझेंगे कि यीशु मसीह उनके उद्धारकर्ता परमेश्वर है और उन्हें अपने हृदय में स्वीकार करेंगे। आइए हम यहाँ एक छोटा विराम लेते हैं और यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु, हम इजराइल के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप न केवल हमारे उद्धार करता है, बल्कि इजराइल के लोग और इस दुनिया में बाकी सभी लोगों के भी उद्धार करता है। कृपया उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आने वाले दिनों में यहूदी लोग भी उद्धार करता यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करेंगे। परमेश्वर उन्हें उनके पापों से छुड़ाने के लिए उनके हृदय में विश्वास तैयार करेगा। निकट भविष्य में वे महसूस करेंगे कि यीशु मसीह हमारा ब्रह्मांड का शासक, मानव जाति का प्रभु, सभी चीजों का स्वामी और उनके लिए उद्धार का परमेश्वर है। वे विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ही वह उद्धार करता है जिसकी वे इतने समय से प्रतीक्षा करते हैं, और वे परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के अपने पाप से पश्चाताप करेंगे। वे प्रभु की वापसी के लिए उत्कंठा से तरसेंगे। हे प्रभु, कृपया इजराइल के लोगों को विश्वास दिलाए कि तू ही वह परमेश्वर है जिसकी वे बाट जोते हैं, आमीन। हालांकि समस्या यह है कि इजराइल के लोग अभी भी यीशु मसीह को अपने हृदय में परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं जो उन्हें बचाने आया था, न ही वे इसे इस रूप में पहचानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहूदी लोग यशायाह अध्याय 53 पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। पुराने नियम के जिस अंश को यहूदी लोग जानबूझकर अनदेखा करते हैं वह यशायाह अध्याय 53 है। ऐसा इसलिए क्योंकि यशायाह अध्याय 53 प्रकट करता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अंश यीशु के आने के बारे में लिखता है और कैसे यीशु पुराने नियम के समय के बलिदान के मेमने की तरह इस संसार के पापों को हमेशा के लिए उठा लेगा और इन पापों के कारण भयानक कष्ट सहेगा। यही लोगों को समझने के लिए यह सब वहां लिखा गया है। यशायाह अध्याय 53 भविष्यवाणी करता है कि कैसे यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे और मानव जाति के उद्धार के लिए खुद को बलिदान करेंगे। दूसरे शब्दों में यह भविष्यवाणी करता है कि कैसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने बलिदान के माध्यम से प्रदर्शित करता और साबित करेगा कि वह इस संसार के सभी पापियों का उद्धार करता है। और नए नियम के समय में यीशु ने वास्तव में उद्धार के पाप बलि के रूप में स्वयं का बलिदान किया, जैसा कि पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर की भविष्यवाणी के वचन के अनुसार यीशु पापियों को बचाने के लिए मनुष्य के शरीर में अवतरित होकर इस पृथ्वी पर आए। इजराइल के लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया में लोग यीशु मसीह को मानव जाति के सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं।
परमेश्वर के लिए धन्यवाद। बहुत से लोग यीशु मसीह को स्वयं परमेश्वर और परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र के रूप में मानते हैं। फिर भी इजराइल के लोग अभी भी यीशु को अस्वीकार कर रहे हैं, उसे अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में मानने से इनकार करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना तो दूर, वे उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं पहचानते हैं और अस्वीकार कर रहे हैं और उसके विरुद्ध खड़े हैं। हम जानते हैं कि इजराइल के लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं और इस तरह पाप कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को गलत समझा है। यीशु मसीह के बारे में उनकी गलतफहमी उनके एकेश्वरवादी विश्वास से उपजी है। उनका मानना है कि केवल एक ही परमेश्वर है और उनका परमेश्वर ही यही परमेश्वर है। वास्तव में परमेश्वर त्रिएक है, परंतु वे यहोवा को ही एकमात्र परमेश्वर के रूप में पहचानते हैं। इसलिए उन्हें यीशु मसीह की दिव्यता को स्वीकार करना कठिन लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि वे यीशु को परमेश्वर के रूप में पहचानते हैं तो वे यहोवा के साथ विश्वासघात करेंगे, एकमात्र परमेश्वर जिसमें वे विश्वास करते हैं। लेकिन यह एक गलतफहमी है। परमेश्वर केवल यहोवा नहीं है, परंतु तीन व्यक्ति है, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इजराइल के लोग किस प्रकार के परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं? वे केवल पुराने नियम के यहोवा परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि पुराने नियम के युग में इजराइल के लोगों के लिए स्वयं को प्रकट करने वाला परमेश्वर केवल एक परमेश्वर नहीं है, बल्कि त्रिएक परमेश्वर है। इसे समझना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे लिए सभी परमेश्वर है। बात बस इतनी है कि एक ही परमेश्वर के तीन व्यक्तियों की अलग अलग सेवकाइयां हैं। इसे सरल शब्दों में कहे तो परमेश्वर पिता ने उद्धार की योजना बनाई। यीशु मसीह उसके पुत्र ने परमेश्वर पिता की इस योजना को पूरा किया जब वह इस पृथ्वी पर आया, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिखित वचन के माध्यम से पिता द्वारा नियोजित और पुत्र द्वारा परिपूर्ण किए गए उद्धार की सत्यता की परमेश्वर की गवाही देता है। इस तरह यह त्रिएक परमेश्वर है जिसने मानव जाति को उनके पापों से बचाया है और उनकी संतान बनाया है और उन्हें अपने राज्य में हमेशा के लिए जीने का आशीर्वाद दिया है। यह त्रिएक परमेश्वर की योजना और उद्देश्य था। तो आइए अब हम इस सत्य पर विश्वास करके परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने इकलौते पुत्र के द्वारा पिता परमेश्वर ने विश्वासियों को इस संसार के सभी पापों से हमेशा के लिए बचाया है और उन्होंने उन्हें अपनी संतान बनने का आशीर्वाद दिया है। हमें यहां जो समझना चाहिए वह सत्य है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करता है, कि मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर मानव जाति के पापों को मिटा दिया और इसके द्वारा उसने विश्वासियों को उनके पापों से छुटकारा दिलाया और बचाया। जान ले कि यीशु मसीह वही परमेश्वर है जो परमेश्वर पिता है, और अपने विश्वास के साथ त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालांकि क्योंकि आज इजराइलों के लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि यीशु मसीह उनका उद्धार करता है, वे उसे अस्वीकार कर रहे हैं। वे उसे अपने हृदय में स्वीकार करने के बजाय उसे अस्वीकार करते हैं। परिणाम स्वरूप इजराइल के लोग केवल पुराने नियम पर विश्वास करके और नए नियम को अस्वीकार करके एक बड़ी गलती कर रहे हैं। यहोवा ने जो आज्ञा मूसा को दी, उसी के अनुसार आज भी वे सत्य के दिन को मानने का प्रयत्न करते हैं। वे अभी भी पुराने नियम की दी गई 613 आज्ञाओं और विधियों का पालन करने के लिए समर्पित है। इसलिए उनके लिए कोई उज्जवल भविष्य नहीं है। इसके अलावा वे तेजी से सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों है कि उनके उद्धारकर्ता परमेश्वर इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बावजूद नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वे किसी भी उम्मीद से रहित है। इजराइल के लोगों के लिए भी यीशु मसीह की उनकी आशा है, जैसा कि आपकी और मेरे लिए समान है। उद्धार का परमेश्वर इजराइल के लोगों के लिए आशा है, उन सभी के लिए जो अपने दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आने पर उद्धार का कार्य किया। उनके सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए धोने का मार्ग खुल गया है। हम सभी को आभारी होना चाहिए कि हम यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के रूप में जानकर और विश्वास करके हमेशा के लिए परमेश्वर के अपने लोग बन सकते हैं। अपने परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम में पूरे हृदय से विश्वास करने के द्वारा ही हम उसके राज्य में जा सकते हैं और उसके सामने खड़े हो सकते हैं। और हमें विश्वास करना चाहिए कि हम यीशु मसीह को आमने सामने देखने में सक्षम होंगे और हर दिन हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम परमेश्वर के शत्रु थे जो कभी उसके साथ नहीं हो सकते। मनुष्य पवित्र परमेश्वर के सामने कैसे बात कर सकता है? यह बिल्कुल असंभव है जब तक कि उन्होंने अपने हृदय से परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होकर किए गए पापों को क्षमा नहीं किया जाता है। इसलिए हम मनुष्य के लिए केवल यीशु मसीह की धार्मिकता ही उद्धार और अनंत जीवन की आशा है। इसके अलावा यीशु मसीह पर उन सभी के लिए सब कुछ है जो परमेश्वर के प्रेम और उद्धार में विश्वास करते हैं। यदि यीशु मानव जाति के उद्धारकर्ता नहीं होते तो आपका और मेरा अब कोई सम्मान नहीं होता। यदि संसार के लोग पापों से बचाए जाने के बाद यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध समाप्त हो जाता, तब भी हम पूरी तरह से निराश होते। हालांकि क्योंकि यीशु मसीह न केवल हमारा उद्धार करता है बल्कि हमारा परमेश्वर भी है, हम सभी ने विश्वास के द्वारा स्वर्ग की आत्मिक आशीष प्राप्त की है। उद्धार का सत्य यह है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को मिटा दिया है, परंतु यदि यह सत्य परमेश्वर के वचन के रूप में हमारे हृदय में नहीं रहता तो हम अब पूरी तरह से बेकार हो जाते।
विश्वास के द्वारा हमें यीशु मसीह की धार्मिकता, पानी और आत्मा के सुसमाचार की आशीषों जो उसने हमें दी है, स्वर्ग की प्रतिज्ञा जो उसने हमसे ली है और वाचा के वचन में भविष्य में वह पूरा करेगा, उस पर टिके रहना चाहिए। जब तक हम विश्वास से परमेश्वर के वचन को थामे नहीं रहेंगे, हम किसी भी आशा से रहित होंगे। यीशु मसीह में विश्वास के बिना हम मनुष्य में इतना बड़ा क्या है। जब हम परमेश्वर के सामने मानव हृदय की प्रकृति की जांच करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो धार्मिक हो। हालांकि यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, हमारे पास एक चीज है जो हमें अलग करती है, और वह है उसका प्रेम और धार्मिकता, जिस पर हम उसके वचन के द्वारा विश्वास करते हैं। शुरुआत में हम परमेश्वर की छवि की समानता में बनाए गए थे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने शुरू से ही हमारे उद्धार की योजना बनाई थी, ताकि हम सभी उसकी संतान के रूप में जी सके, और उसने हमें अपने उद्देश्य के अनुसार बनाया। इसलिए पहले परमेश्वर के शत्रुओं के साथ अपने हृदय को जोड़ने के लिए बावजूद हम परमेश्वर की दृष्टि में सम्माननीय बन गए हैं, क्योंकि हम उसके उद्धार और उसके विधान के वचन पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23 में बाइबल कहती है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवन और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अलग तरीके से कहे तो नया नियम यह भी कहता है कि पवित्र वंश इस पृथ्वी का ठूंठ है। परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी के वचन और उसकी पूर्ति को आज हमारे लिए लिखित पवित्र शास्त्र के रूप में छोड़ दिया है। और जब हम पुराने नियम के मलाकी अध्याय 4 की ओर मुड़ते हैं, तो हम बाइबल को यह कहते हुए देखते हैं, देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। मलाकी अध्याय 4 वचन 5 और 6। परमेश्वर ने एलिय्याह को इस पृथ्वी पर भेजने का वायदा किया, और उत्पत्ति में भी परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पर भेजने का वायदा किया है और कहा है, वह तेरे सर को कुचलेगा। ऐसी भविष्यवाणी निरंतर परमेश्वर देता रहा और उन्हें परमेश्वर के द्वारा पूरा भी करता रहा। इसलिए नए नियम में यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में निम्नलिखित कहा, वह एलिय्याह है जो आने वाला है। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के बारे में भी कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यहां जब यीशु ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से स्वर्ग का राज्य हिंसा से पीड़ित है और हिंसक इसे बलपूर्वक ले लेते हैं, तो वह कह रहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मानव जाति के पापों को उसके सिर पर डाल देगा। तब से इस संसार के पाप यीशु मसीह के शरीर में उसके बपतिस्मा के द्वारा पारित हो गए। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के बाद यीशु ने जगत के इन पापों को क्रूस तक पहुंचाया। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में लिखा है, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देख, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप हर लेता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर स्वर्ग का राज्य प्रत्येक विश्वासी को दिया गया है। अर्थात जब से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को यीशु पर पारित किया गया, और जब से यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और मरे हुए में से जी उठा, यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य विश्वासियों के द्वारा छीन लिया जाता है। यदि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मानव जाति के पापों को बपतिस्मा के द्वारा जो हाथ रखने का रूप है उसके द्वारा यीशु के सिर पर नहीं डाला होता, तो हमारे पाप कहां होते। हम अपने शेष जीवन के लिए पापों के रूप में जी रहे होते, क्योंकि मानव जाति के पाप आज तक बने हुए होते। हालांकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन नदी में यीशु मसीह को जो बपतिस्मा दिया था, उसके कारण इस संसार के सारे पाप यीशु को दे दिए गए थे, और इस प्रकार हमारे पाप धो दिए गए थे। इसी समय जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, कि प्रभु ने इस बपतिस्मा के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए हमारे सारे पापों को उठा लिया। इसका अनुसरण करते हुए, ठीक इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार के पापों को इस तरह से अपने कंधों पर उठाया, वह क्रूस पर गया और मृत्यु तक अपना लहू बहाया। फिर वह 3 दिनों में मृतकों में से जी उठा, और आज वह उन सभी को पापों की क्षमा का अनुग्रह प्रदान कर रहा है जो इस सत्य को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रभु ने आज के विश्वासियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार में सच्चे उद्धार का उपहार दिया है। यीशु मसीह पवित्र वंश है, जिसके बारे में बाइबल पुराने और नए नियम दोनों में बात करती है, और उसने अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा हमें बचाया है। इसलिए हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहते हैं। बाइबल में यीशु मसीह को लोगोस भी कहा गया है। यहां लोगोस का अर्थ परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आत्मा है, परंतु उसने स्वयं को हम पर कैसे प्रकट किया है? उसने अपने लिखित वचन के द्वारा स्वयं को हम पर प्रकट किया है। दूसरे तरीके से कहे तो परमेश्वर लोगोस है, वचन अर्थात, और वचन ही परमेश्वर है। वचन के रूप में हमारे पास आकर परमेश्वर विश्वासियों को बचाना और उन्हें आशीष देना चाहता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं को अपने लिखित वचन के अलावा किसी अन्य तरीके से प्रकट नहीं करता है।
परमेश्वर स्वयं को अजीब शोर, गड़गड़ाहट, फुसफुसाहट या किसी भी छवियों के माध्यम से प्रकट नहीं करता है। परमेश्वर इसके बजाय अपने लिखित वचन के माध्यम से खुद को चुपचाप हम पर प्रकट करने के लिए प्रसन्न है। पवित्र परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणी के सारे वचन पुराने नियम में लिखे और जब समय आया तो उसने भविष्यवाणी के इन सारे वचन को नए नियम में पूरा किया। इस तरह परमेश्वर ने खुद को हमारे सामने प्रकट किया है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के द्वारा सभी मनुष्य से बात की है, परमेश्वर के इस वचन का पूरा संकलन पवित्र शास्त्र कहलाता है। परमेश्वर अपने सच्चे लिखित वचन के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर अब अपने लिखित वचन के द्वारा हमसे कह रहा है, मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर तुम्हारे पापों को एक बार सदा के लिए उठा लूंगा। मैं तुम्हारे सारे पापों के लिए संसार के पापों को कंधे पर उठाते हुए क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा दोषी ठहरा जाऊंगा। मैं इस मृत्यु से जी उठूंगा और इस प्रकार मैं तुम सबको जो मुझ पर विश्वास करते हो पूरी तरह से बचा लूंगा। यदि आप केवल मेरे लिखित वचन में विश्वास करते हैं कि मैंने आपको इस तरह से बचाया है, तो आप अपनी आत्मा की स्थिति की परवाह किए बिना अपने सभी पापों से बचाए जाएंगे। यदि आप सिर्फ मेरे अपने पापों को स्वीकार करते हो, यह स्वीकार करते हो कि तुम अपने पापों के लिए विनाश का सामना कर रहे हो और अपने दिल से विश्वास करो कि मैंने तुम्हें उनसे बचाया है, तो तुम मेरे लोग बन जाओगे। अब तुम अपने पापों से बचाए जा सकते हो। साहसपूर्वक पवित्र परमेश्वर और मेरे पास आओ और बिना किसी शर्म के मेरे साथ रहो। जो मैं तुमसे कह रहा हूं उस पर विश्वास करो और मेरे वचन पर मनन करो। तब आप स्वर्ग में प्रवेश करने और रहने के लिए धन्य होंगे। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके बारे में हमसे बात की और इस वचन के अनुसार सब कुछ पूरा हो गया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे लिखित वचन के द्वारा बात की है, अब से हमारी आशा परमेश्वर और उसके लिखित वचन पर निर्भर है। परमेश्वर के लिखित वचन में परमेश्वर द्वारा मानव जाति के लिए किए गए वादे शामिल है। और जैसे परमेश्वर ने कहा, जब समय आया, यीशु मसीह हमारे पास आया, और जैसा कि परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था, परमेश्वर ने नष्ट नियम नए नियम में युग में संसार के पापों से हमारे उद्धार के एक बार और हमेशा के लिए पूरा किया। हमारा उद्धार इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर ने क्या कहा और क्या किया। इसलिए परमेश्वर के लिखित वचन में विश्वास के अलावा हमें अपने स्वयं के किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। पुराने और नए नियम में लिखे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उन उपदेशों पर विश्वास करें जो परमेश्वर के लिखित वचन की व्यवस्था करते हैं। तब परमेश्वर की पापों की क्षमा आपके हृदय में आएगी। अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आए और 30 वर्ष की आयु में यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। उस समय यीशु ने कहा, हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की सारी धार्मिकता को एक ही बार में पूरा किया। यह उस बपतिस्मा का महत्व था जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था। यह उनके बपतिस्मा के माध्यम से है कि यीशु मसीह ने हमेशा के लिए अपने शरीर पर हमारे पापों को ले लिया, और क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को अपने कंधों पर उठाया, वह उन पापों को क्रूस तक ले जाने में सक्षम था। यूहन्ना अध्याय 1:29 में लिखा है, देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। क्योंकि यीशु ने इस तरह अपने बपतिस्मा के द्वारा संसार के पापों को उठा लिया, और क्योंकि उसने इन पापों को अपने कंधों पर उठाते हुए क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसने हम सभी को जो उस पर विश्वास करते हैं नया जीवन दिया है। यीशु ने क्रूस पर अपने उद्धार के सारे कार्यों को पूरा किया और वह अपनी मृत्यु से जी उठा। बाइबल कहती है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने स्वयं हमें यहां बताया कि वह पुनरुत्थान का प्रभु है। यह उनके लिखित वचन के माध्यम से है कि हम इस पुनरुत्थान के परमेश्वर को जान पाए हैं। यह परमेश्वर के वचन के द्वारा है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। पानी और आत्मा के सुसमाचार वचन में हमारी आज्ञाकारी विश्वास के कारण अब हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। इसलिए हमारे परमेश्वर और उनके लिखित वचन के लिए धन्यवाद। अब हमारे पास सच्ची आशा है। मानव जाति के लिए यीशु मसीह और परमेश्वर के लिखित वचन के अलावा कोई आशा पाना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमारे लिए सच्चा उद्धार और स्वर्ग की आशा ला सकता है। या हमें जो समझना चाहिए वह यह है कि हमारा परमेश्वर और उसका लिखित वचन ही मानव जाति के लिए सच्ची आशा का स्रोत है। क्योंकि जो वचन यीशु मसीह ने हमसे कहा उसमें सामर्थ्य है। यह हमारे लिए पापों की क्षमा और अनंत जीवन ला सकता है। मनुष्य से विपरीत परमेश्वर के पास सारी सामर्थ है। मात्र नश्वर लोगों के लिए विपरीत परमेश्वर के पास उद्धार की सारी सामर्थ है। यीशु मसीह के पास सारी मानव जाति को संसार के पापों से छुड़ाने की शक्ति थी। यीशु मसीह के पास मनुष्य के शरीर में देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आने की शक्ति थी। भले ही वह स्वयं परमेश्वर है और उसके पास इस वाचा के वचन को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य थी जो उसने हमसे कही थी। सभी पापियों के उद्धारकर्ता के रूप में वह उन्हें उनके पापों से छुड़ा सकता था।
यह इसलिए है क्योंकि यीशु मौलिक रूप से स्वयं परमेश्वर है कि वह अपनी सामर्थ्य से अपने वादों को पूरा कर सका। एक महिला के शरीर के माध्यम से यीशु मसीह हमारे जैसे शरीर में अवतरित होकर इस पृथ्वी पर आ सकते। उसने ऐसा परमेश्वर के वचन के वायदों को पूरा करने के लिए किया कि वह मानव जाति का उद्धार करने के लिए आएगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे बपतिस्मा दिया था, उसके द्वारा वह एक बार और हमेशा के लिए मानव जाति के पापों को सहन करने में सक्षम था, क्योंकि यीशु के पास स्वभाव से कोई पाप नहीं था। उसने मानव जाति के एक प्रतिनिधि को खड़ा किया और उससे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस संसार के पापों को अपने शरीर पर पारित करने की आज्ञा दी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा यीशु सभी मनुष्य द्वारा किए गए प्रत्येक पाप को हमेशा के लिए स्वीकार कर सकता था। इस प्रकार परमेश्वर का मेमना बनने के बाद यीशु इस संसार के पापों को अपने कंधों पर उठाते हुए क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हम अपने विश्वासियों के लिए अपना जीवन देने में सक्षम था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे प्यार से भरे होने का दावा कर सकता है। कोई भी इंसान इतना प्यार नहीं कर सकता जितना यीशु मसीह हमसे करता है। कुछ लोग अपने प्रियजनों के लिए क्रूस पर चढ़ने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन कोई भी सामान्य इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि स्वयं परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह के पास सभी मनुष्यों में वास्तव में प्रेम करने की शक्ति थी। यीशु मसीह ने जो कार्य किया जब वह इस पृथ्वी पर आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर पीड़ित हुआ, वह धर्मी कार्य है जो यीशु ने मनुष्य को बचाने के लिए किया, जो सभी अपने पापों की वजह से विनाश और नरक के लिए नियत थे। यह बलिदान का कार्य है जो यीशु मसीह ने नरक से बंधे लोगों को उनके पापों और न्याय से बचाने के लिए किया, क्योंकि वह उन सभी से प्रेम करता था और इसलिए वह स्वेच्छा से उन सभी कष्टों को सह सकता था। इसलिए पानी और लहू के द्वारा यीशु मसीह ने स्वयं इस पृथ्वी पर आने पर मनुष्य को उनके पापों से बचाने का परमेश्वर का कार्य स्वयं किया। क्रूस पर मरने से ठीक पहले यीशु ने कहा, पूरा हुआ। वह फिर अपने शरीर की मृत्यु से उठे। यीशु के पास मृतकों में से जी उठने की शक्ति थी, क्योंकि वह सृष्टि का परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। क्योंकि यीशु के पास इस तरह से मृत्यु पर विजय पाने की सामर्थ्य थी, इसलिए उसके लिए यह संभव था कि वह बपतिस्मा के माध्यम से मानव जाति के पापों के श्रापित दंड को हमेशा के लिए अपने शरीर पर उठाते हुए उन्हें मिटा दे। फिर भी जब यीशु मसीह क्रूस पर पापों की पीड़ा को सह रहे थे, तो उन्होंने इस पीड़ा को हर अंश को कमजोर मनुष्य की तरह महसूस किया। यह यीशु मसीह की धार्मिकता थी और यह हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम भी था। यशायाह अध्याय 53 वचन 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह में भी वही भावनाएं थी जो हमारे अंदर है, और उन्होंने वही अपमान और वही दर्द महसूस किया जब उन्होंने हमारे पापों की निंदा को सहन किया, जैसा कि हम सहन करते हैं। हालांकि अंतर यह है कि उसके पास मानव जाति को उनके सभी पापों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए उद्धार की सामर्थ्य थी। हमारा परमेश्वर सदा सर्वशक्तिमान है और उसके उद्धार की सामर्थ्य अनंत है। ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य की तरह एक प्राणी मात्र नहीं, बल्कि खुद ईश्वर है। इसी कारण से उसका नाम यहोवा रखा गया है। यीशु मसीह के पास उद्धार और सृजन की शक्ति है। इसलिए हम इस ब्रह्मांड, इसकी सारी चीजों को बनाने के बाद वह पहले स्वर्ग और पृथ्वी को मिटा सकता है और नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बना सकता है। यीशु मसीह के पास ऐसी शक्तियां है और वह परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है। हम दुनिया के सभी पापियों को एक बार और हमेशा के लिए उनके सभी पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह ने हम में से उन लोगों को उद्धार की अनुमति दी है जो उसके वायदे के पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने हमेशा के लिए उस वाचा को पूरा किया जिसे अपने वचन के अनुसार हमसे वादा किया था। यीशु अब हमें धार्मिकता के उस वचन पर पूरे हृदय से विश्वास करने के लिए कह रहा है जिसे उन्होंने स्वयं पूरा किया है, और उसने उन्हें आशीष दी है जो परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करते हैं कि वे अपने शरीर और हृदय के सभी पापों की क्षमा प्राप्त करें। यीशु मसीह जो इस पल भी जीवित है, उसने हमें अपने विश्वासियों को परमेश्वर की संतान बनाया है, और उन्होंने हम सभी को जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं पापों की अनंत क्षमा और अनंत जीवन भी दिया है। जैसा कि अब हम मानते हैं कि वह मसीह है, उसने हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने और हमेशा के लिए जीने का आशीर्वाद दिया है। उद्धार के वचन पर विश्वास करने के द्वारा, जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा था, अब हम मनुष्य के लिए हमारे सारे पापों से बचना संभव है। यीशु मसीह ने अनुमति दी है कि जो कोई भी उसके द्वारा पूर्ण किए गए उद्धार के वचन पर विश्वास करता है वह परमेश्वर की संतान बन जाए। यह केवल उस सामर्थी वचन के द्वारा संभव हुआ है जिसे सर्वशक्तिमान यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया। इसे हमारे अपने प्रयास या कार्य से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल यीशु मसीह ही हम सबके लिए, जो उसके वचन के द्वारा पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, सच्चा परमेश्वर है। उसने न केवल विश्वासियों को पानी, लहू और आत्मा के सुसमाचार से बचाया है, बल्कि उन्हें अनंत जीवन भी दिया है, और उसने इन सत्य को उनके वचन के द्वारा हम पर विस्तार से प्रकट किया है। क्योंकि हमारे पूर्वज आदम और हवा एकता में परमेश्वर के शत्रु के साथ खड़े थे,
हम सभी को परमेश्वर द्वारा श्रापित होना तय था। हालांकि परमेश्वर हमारे पास आया और वादा किया कि वह व्यक्तिगत रूप से हमें बचाएगा, और इस वादे के अनुसार प्रभु ने वास्तव में हम सभी को, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हमारे दिलों में इस दुनिया के पापों से छुटकारा दिलाया है। इस तरह भले ही हम अपने पापों के लिए नरक में जाने के लिए अभिषिक्त थे, हमारे यीशु मसीह ने हमें दुनिया के पापों से और इन पापों की सजा से निष्पक्ष, सबसे न्यायपूर्ण और एक बार और हमेशा के लिए बचाया है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इतनी निष्पक्षता से, इतनी उपयुक्तता से और इतनी न्यायपूर्णता से बचाया है, और क्योंकि प्रभु ने स्वयं सिद्ध किया है कि उन्होंने उन लोगों को उनके सारे पापों से बचाया है जो आज इस सच्चे वचन पर विश्वास करते हैं, यहां तक कि शैतान भी परमेश्वर के उद्धार के कार्य के सामने अवाक है। परमेश्वर का उद्धार न्याय, अद्भुत न्याय, इस तथ्य को संदर्भित करता है कि उसने सभी मनुष्य को उनके पापों से पूरी तरह से न्यायपूर्ण रूप से बचाया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के न्याय का अर्थ है कि परमेश्वर ने स्वयं बपतिस्मा लेकर, अपना लहू बहाकर और मरे हुए में से जी उठकर मानव जाति के पापों की मजदूरी चुकाई है, और यह कि उसने उन सभी के लिए पापों से उद्धार को पूरा किया है जो इस पर विश्वास करते हैं। यह हम में से उन लोगों के लिए परमेश्वर का न्याय और उनका प्रेम है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार का वचन पर विश्वास करते हैं। दूसरे तरीके से कहे तो परमेश्वर ने मानव जाति को पक्षपातपूर्ण या अनुचित तरीके से नहीं बचाया। मानव जाति के लिए परमेश्वर का न्यायपूर्ण उद्धार कितना अद्भुत है। मनुष्य के लिए निष्पक्ष होना आसान नहीं है। चाहे वे सभी के प्रति निष्पक्ष होने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, वे अक्सर इसमें असफल हो जाते हैं। अपने व्यस्त रोजमर्रा के जीवन में हम अक्सर दूसरों को पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं, और परिणाम स्वरूप गलतफहमी पैदा हो जाती है। इस तरह हमारा अन्याय अनिवार्य रूप से उजागर हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी इंसान हैं। कभी कभी हम अनुचित परिणामों के साथ समाप्त हो जाते हैं, भले यह हमारा इरादा नहीं है, और हम अपनी मानवीय कमजोरियों के कारण निष्पक्ष रहने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए जब अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग काम सौंपने की बात आती है, तो मैं अक्सर अपनी टीम के अगुओं से निष्पक्ष और संतुलित रहने के लिए कहता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के धर्मी वचन में हमारे विश्वास के द्वारा हमें संसार के सारे पापों से छुटकारा मिला है। यीशु मसीह प्रेम से हमें ढूंढते हुए आए और हमें पानी और आत्मा से नया जन्म लेने का आशीर्वाद दिया, और हम उनके प्रेम और उद्धार में विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों से बचाए गए हैं। हमारा उद्धार यीशु मसीह के न्याय संगत उद्धार पर निर्भर था। हम विश्वास के द्वारा दुनिया के सभी पापों से बचने में सक्षम थे, क्योंकि हमने उनके उद्धार के न्यायपूर्ण कार्य में विश्वास किया है। प्रभु ने हमसे वादा किया था कि जब हम उस न्यायपूर्ण उद्धार में विश्वास करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए पूरा किया, तो वह हमें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार देंगे। तदनुसार हम वास्तव में केवल यीशु मसीहा द्वारा पूर्ण किए गए उद्धार में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बनने में सक्षम है। हमने अपने हृदय से परमेश्वर के लिखित वचन पर विश्वास करने के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त की है। इस समय भी हमारे हृदय में कोई भी पाप नहीं है। यदि कोई उस न्यायपूर्ण उद्धार पर विश्वास करता है जिसे परमेश्वर ने पूरा किया है, तो जिसके पास ऐसा विश्वास है वह हृदय में हमेशा के लिए पाप रहित है। केवल अपने मन को वश में करने की कोशिश करने से ही हमारे पाप धुल नहीं जाते। यद्यपि हमारे शरीर में बहुत सी कमियां हैं, क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर हमारे पापों को स्वीकार किया, क्रूस पर मृत्यु के लिए अपना लहू बहाया और मरे हुए में से जी उठा, और इस प्रकार एक बार और हमेशा के लिए हमारे सारे पापों को मिटा दिया। कुल मिलाकर इस न्यायपूर्ण उद्धार में हमारा विश्वास अपने आप में यीशु मसीह को हमारा परमेश्वर और हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इस कारण से पानी और आत्मा के सुसमाचार सत्य, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष उद्धार के सुसमाचार में विश्वास करने वाले हम लोगों के लिए पाप करना बिल्कुल असंभव है। इसलिए पूरी मानव जाति की आशा पवित्र वंश यानी यीशु मसीह और उसके वचन पर टिकी हुई है। पवित्र वंश क्या है? यह परमेश्वर का वचन है, और यह वचन यीशु मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है, जो मनुष्य के शरीर में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया था। बाइबल कहती है, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांझर उसको काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। हम परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास करने के द्वारा उसकी संतान बनते हैं, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा आया है। उन लोगों के रूप में जो अब पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन पर विश्वास करते हैं, हम लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार के वचन पर प्रचार कर रहे हैं, जो इस पृथ्वी पर पवित्र वंश का निर्माण करता है। और सुसमाचार के वचन के लिए धन्यवाद, जिसे हम अभी फैला रहे हैं। लोग विश्वास के द्वारा उद्धार के सत्य को समझ सकते हैं जिसे परमेश्वर ने पूरा किया है। धर्मी पवित्र वंश फैला रहे हैं, अर्थात यीशु मसीह का कार्य। और परमेश्वर ने वादा किया है कि कोई भी जो धर्मी के कार्य के कारण इस सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसे कभी भी उसके पापों के लिए नरक में नहीं डाला जाएगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने सभी के उद्धार को पूरा किया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति यदि केवल यीशु मसीह की धार्मिकता में विश्वास करे तो वे स्वर्ग जा सके। कोरोना वायरस के समय में भी यीशु मसीह हमारी आशा है। मेरे साथी विश्वासियों, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का वचन मानव जाति की आशा है,
और परमेश्वर की कलीसिया सभी मनुष्यों के लिए आशा है, और पापियों के लिए परमेश्वर के सेवक और लोग उनकी आशा है। हम धर्मियों के बगैर इस पृथ्वी पर, इस संसार के लिए कोई आशा नहीं होगी। परमेश्वर इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड को अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। वह मानव जाति और उसके द्वारा बनाई पहली दुनिया को मिटा देगा। ब्रह्मांड बनाने में परमेश्वर का मूल उद्देश्य मनुष्य को संसार के पापों से बचाना, विश्वासियों को अपने राज्य में ले जाना और उनके साथ रहना था। परमेश्वर की इच्छा न केवल हम में से उन लोगों को स्वर्ग के राज्य में ले जाने की है जो अब पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, बल्कि उन सभी को जो इस सुसमाचार में विश्वास करेंगे। चाहे कोई भी हो, सभी मनुष्य निष्पाप हो सकते हैं यदि वे अपने हृदय से परमेश्वर के न्यायपूर्ण वचन पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने उद्धार को न्यायोचित रूप से पूरा किया है, ताकि जो कोई उसकी धार्मिकता में विश्वास करे वह स्वर्ग में प्रवेश कर सके। यदि केवल वे अपने हृदय से उनके न्यायोचित उद्धार पर विश्वास करते हैं, तो उसने सभी मनुष्यों को अपनी संतान बनने की अनुमति दी है। उसने हम सभी को आशीर्वाद दिया है ताकि हम परमेश्वर से मिल सके और उसके साथ जी सके। भविष्यवक्ता यशायाह और स्वर्गदूत समान रूप से परमेश्वर की पवित्रता के सामने उनके जीवन के लिए डर था जब वे उसकी उपस्थिति में थे, और हम भी उसकी स्थिति में हैं। हालांकि जो लोग पवित्र परमेश्वर के उद्धार और यीशु मसीह की धार्मिकता में विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने उन्हें वैसे ही पवित्र बनाया है जैसे वह पवित्र है। उसका अर्थ है कि हम में से जो परमेश्वर के न्याय में विश्वास करते हैं, अब अपने विश्वास के कारण उसके साथ रह सकते हैं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञता के साथ जीवन व्यतीत करें, यीशु मसीह को उसके न्याय के लिए धन्यवाद दें जो इस पृथ्वी की आशा है। यद्यपि हम अब कोरोना वायरस के समय में जी रहे हैं, यीशु मसीह अभी भी हम विश्वासियों के लिए आशा है। जब दुनिया उथल पुथल में है, तो हमारी आशा कहीं और नहीं टिकी है। नहीं, हमारी आशा हमारे शरीरों पर टिकी है। आपकी आशा आपके आईक्यू, स्मार्टनेस या क्षमताओं में नहीं पाई जाती है। गुजरते समय के साथ हमारे शरीर अनिवार्य रूप से कमजोर हो जाएंगे। हम इतने कमजोर हैं कि सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित करने से हम दूसरे काम को करते समय आसानी से थक सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह और उसके वचन के बिना आपके और मेरे पास कोई सच्ची आशा नहीं है। हालांकि हमारे पास अभी भी एक आशा है, और यह इसलिए है क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर के न्यायपूर्ण वचन पर विश्वास करते हैं। हमारे पास यह आशा है क्योंकि हमने परमेश्वर के न्यायपूर्ण उद्धार के वचन को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया है। कोरोना वायरस के समय में रहने के बावजूद हमारे पास अभी भी आशा है क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करने वाले हम लोगों को आशा है क्योंकि हम पाप में फंसी मानव जाति को उसके उद्धार के वचन का प्रचार कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि संसार के लोगों को आशा है क्योंकि वे उसी युग में जी रहे हैं जिसमें धर्मी लोग रहते हैं। जब वे धर्मी लोगों से मिलेंगे तो उन्हें उद्धार की बड़ी आशा मिलेगी। परमेश्वर के न्याय में विश्वास करने वाले धर्मी लोगों के लिए धन्यवाद। पापी न केवल अपने पापों से बचेंगे, बल्कि वे विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश भी करेंगे। अलग तरीके से कहे तो पूरी मानव जाति की आशा अब आप और मुझ पर टिकी है, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन पर विश्वास करते हैं। प्रत्येक मनुष्य की सच्ची आशा यीशु मसीह के पवित्र सच्चे सुसमाचार वचन में पाई जाती है। मानव जाति को कहीं और उद्धार की सच्ची आशा नहीं मिल सकती। हमारे पास यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण उद्धार की आशा है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि हम जो मांग रहे हैं वह असंभव है, तो हम परमेश्वर में अपना विश्वास रखकर आशा रख सकते हैं। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से अपनी आवश्यकताएं मांगते हैं। उससे कहते हैं कि हमें उसके वचन पर विश्वास है कि परमेश्वर ने स्वयं हमें उससे मांगने के लिए कहा है, और हमें विश्वास है कि वह हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हम सबकी रक्षा करेगा और हमें आशीष देगा। पुराने नियम के युग में केवल परमेश्वर पिता पर ही आशा रखी जाती थी, परंतु नए नियम के युग में हम पिता परमेश्वर के साथ साथ यीशु मसीह से भी प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु ने यूहन्ना में कहा, क्या तुमने मेरे नाम से प्रार्थना नहीं की? जब कभी तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे तब मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इसलिए हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम हमेशा प्रार्थना में अंत में कहते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से यह सब प्रार्थना करते हैं। हम इसे प्रत्येक प्रार्थना के अंत में इसलिए कहते हैं क्योंकि यीशु हमारी आशा, हमारा सच्चा उद्धारकर्ता और हमारा परमेश्वर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे विश्वास के कारण अब हम उनकी उपस्थिति में आने के योग्य हैं। क्योंकि हमने इसके वचन पर विश्वास करके पापों की क्षमा और पवित्र परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया है, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि यीशु ने आपको और मुझे इस दुनिया के सभी पापों से एक बार और हमेशा के लिए बचाया है। जब भी हम उससे प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु में हमारे विश्वास के लिए धन्यवाद। अब हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे पापों को मिटा दिया है। उससे हमारा विश्वास अपरिहार्य है। यीशु मसीह के वचन में विश्वास मानव जाति और हम में से प्रत्येक के लिए सच्ची आशा लाता है। हम सभी यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं। यदि हमें यीशु मसीह में विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है।
इसलिए हमें यीशु मसीह में विश्वास रखना चाहिए और यह विश्वास तब प्राप्त होता है जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। कोरोना वायरस के समय में भी हमें यीशु मसीह के वचन में विश्वास रखना चाहिए। जब हम कोरोना वायरस के इस युग में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें यीशु मसीह के वचन में विश्वास रखना चाहिए। अपने हिस्से के लिए हमें हर एहतियाती उपाय करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना और सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखना, ताकि खुद को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा हमें केवल इतना करना है कि परमेश्वर के वचन में विश्वास करके जीना है। यदि हम बेचैन और चिंतित हैं, तो हमें केवल अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने और विश्वास से जीने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर हमें प्रभावी दवाएं भी प्रदान करेंगे। क्या परमेश्वर हमारे लिए इस समस्या का समाधान नहीं करेगा? जो लोग परमेश्वर के वचन में अपना विश्वास रखकर प्रार्थना करते हैं, वे उसके द्वारा सुरक्षित रहेंगे। जब उसका समय आएगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। तब तक हमें सावधान रहना चाहिए और अपने अव्यवस्थित हृदयों को व्यवस्थित करना चाहिए। हमें दृढ़ रहना चाहिए। हमारी आशा यीशु मसीह और उसके पवित्र वचन में है। यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है और वह हमारा चरवाहा भी है। वह हर समय जो उसके उद्धार के धर्मी कार्य में विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रेम का राजा है। यीशु राजाओं का राजा है, परंतु सबसे बढ़कर वह हमारे लिए प्रेम का राजा है। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह हमारे विश्वास का अंगीकार होना चाहिए। हमारा चरवाहा प्रेम का राजा और क्लेशों के विरुद्ध हमारी ढाल है। जैसा कि हम यीशु मसीह के प्रेम और उसके कार्य में विश्वास करते हैं, कोई भी हमें नष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर निश्चय ही हमें हमारे बड़े क्लेशों से छुड़ाएगा। अपनी सारी आशा यीशु मसीह पर रखकर आइए हम सब उसके हर वचन पर विश्वास करके जीवित रहें। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु मसीह में अपने परमेश्वर और अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करेंगे। आज बहुत से लोग यीशु मसीह की धार्मिकता को नहीं जानते हैं और परिणाम स्वरूप वे न तो विश्वास कर सकते हैं और न ही प्रचार कर सकते हैं कि वह उनका उद्धार करता है। यीशु नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता और मसीह नाम का अर्थ है कि उसने हमारे उद्धार को प्राप्त करने के लिए राजा, याजक और भविष्यवक्ता के रूप में अपने 3 पदों को पूरा किया है। आपके और मेरे लिए जब वह इस पृथ्वी पर आया, तब यीशु मसीह ने राजा, महायाजक और भविष्यवक्ता के रूप में तीनों पदों को पूरा किया और ऐसा करने में उसने आपके और मुझे हमारे सभी पापों और निंदा से बचाया है। इसलिए भले ही हम पापी थे, यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और हमारा चरवाहा बन गया। यह बात की सच्चाई है, लेकिन चूंकि इस दुनिया में लोग इसे नहीं जानते, इसलिए वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते और वे इस सत्य का प्रचार भी नहीं कर सकते। लेकिन हम इसमें विश्वास करते हैं और इसे फैला रहे हैं। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह से कहा, हमारी ओर से कौन जाएगा? जब यशायाह ने कहा मैं जाऊंगा, तब परमेश्वर ने कहा, यदि तुम जाओ और प्रचार करो, तो भी ये लोग इतने भ्रष्ट हैं कि मेरे वचन पर विश्वास नहीं करते, तो वे कभी उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वे अपने त्रुटिपूर्ण विश्वासों से कैसे मुड़ सकते हैं? एक बार जब कोई गलत रास्ते पर चला जाता है, तो उसे मोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। बहुत से मसीही लोग आज यीशु मसीह के पानी और आत्मा के कार्य पर विश्वास नहीं करते हैं, नहीं वे परमेश्वर के उद्धार के पवित्र कार्य का प्रचार करने में सक्षम है। इसलिए प्रभु ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु ने हमें यहाँ पहले परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करने के लिए कहा है, लेकिन लोग गलती से सोचते हैं कि यहाँ धार्मिकता परमेश्वर की इच्छा के पूरा करने के बारे में है। हालांकि जब प्रभु ने हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने के लिए कहा, तो वह हमें पहले परमेश्वर के कार्य पर विश्वास करने के लिए कह रहा था, अर्थात उद्धार के सत्य में जिसे परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए पूरा किया है। और इसका अर्थ यह भी है कि हमें पहले परमेश्वर की धार्मिकता में यहां इस विश्वास को फैलाना है। परमेश्वर हमें यहां पर अपनी धार्मिकता में विश्वास के बारे में लोगों को प्रचार करने के लिए कह रहा है, न कि केवल सद्गुणों के साथ जीने या ढेर सारी भेंट देने के लिए। परमेश्वर ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। यहां उसकी धार्मिकता क्या है? इसका मतलब है कि क्या सही और न्यायपूर्ण है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमें विश्वास करने के लिए कह रहा है कि उसने हमें हमारे पापों से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से बचाया है, और यह कि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा बिना किसी अपवाद के सभी की पाप की समस्या को हल कर दिया है। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने हम सबको सच्चा उद्धार और नया जीवन दिया है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और क्रूस पर बहाए गए लहू पर विश्वास करते हैं। उद्धार का यह सत्य कितना उचित है। इस संसार के सभी लोगों में से क्या यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा केवल कुछ लोगों के पापों को उठा लिया, जबकि अन्य लोगों के पापों को छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अनुचित होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा यीशु ने इस संसार के सारे पापों को उठा लिया और उसने अब उन सबको अपने कंधे पर उठाते हुए अपना लहू बहाया। प्रभु ने हम विश्वासियों को कितनी न्यायपूर्णता और निष्पक्षता से बचाया है।
यह सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में अपने लोगों के लिए अपने शरीर को त्याग कर यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और क्रूस पर बहाए गए लहू के माध्यम से विश्वासियों को हर बार हमेशा के लिए बचाया है। अपने लोगों के पापों को उठाकर जो पानी और लहू पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता का निर्माण करते हैं और व्यक्तिगत रूप से उनके श्रापों और उनके पापों की निंदा को क्रूस पर अपने शरीर पर लेकर यीशु मसीह ने उन्हें न्यायोचित रूप से बचाया है। इसलिए भले ही शैतान परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होकर सवाल करना चाहता है कि मात्र जीव कैसे परमेश्वर की संतान बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह कह सकता है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने उन्हें उनके पापों से इतनी निष्पक्षता और न्यायपूर्ण अपने वास्तविक कार्य से बचाया है। उद्धार केवल शब्द नहीं, जैसा कि बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु ने हमारे सभी पापों के लिए न्याय की मजदूरी को एक बार और हमेशा के लिए क्रूस पर चुका दिया और उसने हम सभी को बचाया है जो इस पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि शैतान हमारे उद्धार का खंडन नहीं कर सकता, चाहे उसे ऐसा करने में कितनी ही उत्सुकता क्यों ना हो। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस दुनिया के सभी पापों को उठाया और उस पर अपना लहू बहाने के और पीड़ा सहने के द्वारा आपको और मेरे सारे पापों का दंड सहा, मृतकों में से जी उठा और इस प्रकार हमें हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए उद्धार का कार्य पूरा किया। तो कौन शिकायत कर सकता है और कौन कह सकता है कि इस पृथ्वी पर यीशु मसीह द्वारा किए गए उद्धार के धर्मी कार्य में कुछ गलत है? कौन कह सकता है कि मानव जाति के उद्धारकर्ता ने जो किया वह उचित और न्यायपूर्ण है? बिल्कुल कोई भी यीशु मसीह का खंडन नहीं कर सकता। प्रेरित पौलुस रोमियो अध्याय 8 में गवाही देता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी क्लेश, अत्याचार या कोई प्राणी हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर का सच्चा वचन जिसे आप अभी सुन रहे हैं कहीं भी नहीं सुना जा सकता है, लेकिन केवल परमेश्वर की कलीसिया में सुना जा सकता है। इस वर्तमान युग में आने वाले कई बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी दुनिया का अंत बहुत तेजी से नहीं आएगा। फिर कब आएगा? जब प्राकृतिक आपदाएं इतनी विनाशकारी होती है कि राष्ट्र अपने दम पर नहीं निपट सकता, और जब इस दुनिया में मौजूद लगभग 200 राष्ट्रों में से कुछ ही नहीं बल्कि कम से कम 50 राष्ट्र अपनी चुनौतियों का सामना खुद नहीं कर सकेंगे, तभी मसीह विरोधी धीरे धीरे उभरेगा। जब स्थिति इतनी खराब हो जाती है तो आप सुरक्षित रूप से अनुमान लगा सकते हैं, यह समय मसीही विरोधी परमेश्वर के शत्रु के प्रकट होने का है। अब समय आ गया है कि परमेश्वर का यह शत्रु अपने अनुयायियों सहित नरक में डाला जाएगा। परमेश्वर का शत्रु अपनी आखिरी लड़ाई लड़ेगा और अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करने और उन्हें धोखा देने की पूरी कोशिश करेगा। इसे जानो और इस पर विश्वास करो। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए सभी लोगों के लिए मसीही विरोधी द्वारा दावा करने की वजह परमेश्वर है, और वह एक बार फिर वास्तविक परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है। लोगों को अपने पास इकट्ठा करके वह एक बार फिर पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने का प्रयास करेगा। हालांकि उस समय उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा और अपने मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा अपने सभी शत्रुओं को पराजित करेगा। जब अंत का समय आएगा तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर वापस आएगा और अपने सामर्थी वचन के द्वारा उन सबका न्याय करेगा। इसलिए हमारे लिए पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास करने वालों के लिए हमारी आशा स्वर्ग में पाई जाती है, और परमेश्वर के वचन में हमारे विश्वास के लिए धन्यवाद। हम स्वर्ग के राज्य में इसके आत्मिक लोगों के रूप में प्रवेश करने के लिए धन्य होंगे। मैं आशा करता हूं और ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को एहसास होगा कि पानी और आत्मा के सुसमाचार में हमारा विश्वास कितना धन्य है, और अब आप किस धन्य वचन को सुन रहे हैं। आप सभी के साथ मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं और अपना सारा धन्यवाद हमेशा के लिए उन्हें देता हूं। परमेश्वर हमेशा आपके और मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया।